भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से पाकिस्तान की आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को एडिशनल डायरेक्टर जनरल की रैंक आईएसआई में ऑफ़र करी है। अब से दाऊद इब्राहिम सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही नहीं बल्कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईएसआई पाकिस्तान कहलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर रैंक को देने के क्या मायने हैं और इसके बाद भारत की सुरक्षा पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके ऊपर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल की रैंक ऑफर करके आईएसआई ने सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम को अपने ऑफिशियल पेरोल पे रख लिया है। इसके बाद अग्रीमेंट ये हुआ है दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के बीच में कि दाऊद इब्राहिम जितना भी नैरकोटिक्स का ट्रेड करता है उस नैरकोटिक्स के ट्रेड को आईएसआई प्रोटेक्शन देगी और उसका 40% हिस्सा आईएसआई को मिलेगा दाऊद इब्राहिम की तरफ से। 60% मुनाफा दाऊद इब्राहिम रखेगा, 40% मुनाफा जो है वो आईएसआई को दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को ऑफिशियल लेवल पर पेरोल पे लाकर और दूसरी बात ये अग्रीमेंट करके कि नैरकोटिक्स ट्रेड में हिस्सेदार बनने का क्या खमियाजा है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। भारत के अंदर इस समय जो आईएसआई ऑफ पाकिस्तान है उसको दो चीज़ें समझ आ चुकी हैं। पहली चीज़ ये समझ आ चुकी है कि कश्मीर घाटी में जहाँ पर उसने लश्कर तैयबा के थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाकर और साथ ही में जैश ए मोहम्मद के थ्रू पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाकर एक लड़ाई मोलने की कोशिश की थी, वो पिछले 2 से 3 सालों से नाकाम होती जा रही है। कश्मीर घाटी में जिस प्रकार का सिक्योरिटी ग्रिड बना है, जिस प्रकार की सुरक्षा संस्थाएं हमारी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी इस मोमेंट पर एक ग्रिड बनाकर, सिक्योरिटी ग्रिड बनाकर जो काम कर रही हैं, उससे ये चीज़ तो प्रूव हो गई है सबसे पहले कि पाकिस्तान की आईएसआई को कश्मीर में ऑपरेशंस डिनाई करने की एक स्पेस क्रिएट हो गई है। दूसरी बात यह है कि आईएसआई अभी तक बड़े लंबे समय से माओवादी मूवमेंट जो भारत में थी उसका समर्थन करके कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस को चलाती थी, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से जॉइंट ऑपरेशंस के तहत माओवादी मूवमेंट को निपटाया जा रहा है, उससे ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि आईएसआई को माओवादी मूवमेंट का स्पेस भी अब लिमिट होता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि जो तीसरी स्पेस आईएसआई इस मोमेंट पे एक्सप्लोर कर रही है वो ये है कि वो भारत के अंदर पुराने अपने मॉड्यूल्स जो उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दौरान बनाए थे उनको बेसिकली रिवाइव किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक रिवाइवल आईएसआई कोशिश कर रही है। इस कोशिश के तहत आईएसआई भारत के अंदर अलग अलग पॉकेट्स में माइक्रो मॉड्यूल्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इन माइक्रो मॉड्यूल्स को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए आईएसआई को पैसे की आवश्यकता है। ये पैसा और कहीं से नहीं बल्कि नारकोटिक्स ट्रेड से आएगा। हाल ही में एक माइक्रो मॉड्यूल बनाकर उसकी पावर देखने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए आईएसआई ने एक टेस्टिंग ग्राउंड किया। ये टेस्टिंग ग्राउंड था पिछले साल हुई संभल के अंदर वायलेंस को लेके। जो संभल वायलेंस था वो आईएसआई के एक माइक्रो मॉड्यूल, पीएफआई के पुराने कैडर और दाऊद इब्राहिम के लिंक्स को मिलकर एक गेम को एक्सप्लॉइट करके किया गया था। जब से संभल मॉड्यूल का काम आईएसआई के डॉक्यूमेंट्स में एक सक्सेस की तरह से दर्ज किया गया है, तब से आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी सलीम है उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो भारत के अंदर इस प्रकार के माइक्रो मॉड्यूल्स तैयार करे, स्लीपर सेल्स तैयार करे, जिसके लिए अब आने वाले समय में आईएसआई को पैसे की आवश्यकता होगी। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ, पहली बात इसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईएसआई ये पैसे को पहली बात तो यूज़ करेगी हाजी सलीम के थ्रू इन माइक्रो मॉड्यूल्स को और स्लीपर सेल्स को पूरे भारत में रीएक्टिवेट करने की। अब क्योंकि आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को एक रैंक दे दी है और ये जो रैंक दे दी है डायरेक्टर जनरल के ऑलमोस्ट, इस रैंक के लिए अब आईएसआई ने उसको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करनी थी। तो हाल ही में आईएसआई ने एक दूसरा काम ये भी किया है कि दाऊद इब्राहिम जो अभी तक हाउस नंबर 37 30th स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में रहता था, वहाँ से उसका घर चेंज करके अब उसको एक नया घर दिया है। और आज की डेट में दाऊद इब्राहिम का जो नया एड्रेस है वो है रहीम फ़क्की एरिया, डिफेंस कॉलोनी, अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह, कराची। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर नए एड्रेस पर रहेगा। जाहिर सी बात है कि आईएसआई के आला अधिकारियों से उसका अब संपर्क और ज़्यादा बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आईएसआई ने
इस नए नेटवर्क को, खास करके नारकोटिक्स के नेटवर्क को रिवाइव करने के लिए दाऊद इब्राहिम के कुछ रीसेंट टाइम्स में ट्रैवल्स भी शुरू करवा दिए हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हिसाब से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बहुत लंबे समय से, लगभग लास्ट 2 सालों से अगर हम देखें 2023 और 2024 के दशक दो पर्टिकुलर ईयर्स में, तो दाऊद इब्राहिम इन 2 पर्टिकुलर ईयर्स 2023-24 में बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और इसके साथ साथ दुबई के उसने कई चक्कर मारे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन एरियाज़ में अपने ऑपरेशंस को एक्टिवेट करके रखी हुई है। आने वाले समय में अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर अगर कोई गंभीर परिस्थिति बनती है जिसके तहत एक ग्राउंड इंटेलिजेंस भारत के हाथ लगती है, तो एक स्नैचिंग ऑपरेशन के तहत दाऊद इब्राहिम को पकड़ा भी जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम इस मोमेंट पर और ज़्यादा डिमांड में इसलिए भी आ गया है क्योंकि जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड के अंदर एक अपनी स्पेस बनाने की कोशिश की है, तब से बॉलीवुड के कई लोग अपने पुराने तार दाऊद इब्राहिम के साथ अब रिवाइव कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब दाऊद इब्राहिम से सुरक्षा मांगना चाह रहे हैं। अब जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, जितना उसका बेसिकली प्रेजेंस बॉलीवुड में बढ़ेगा, जितना वो दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, उतने ही कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि बॉलीवुड के लोग दाऊद इब्राहिम के पास सुरक्षा मांगने जाएंगे। तो आने वाले समय में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भी समझती है कि ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर एक गैंग वॉर, जो कि दाऊद इब्राहिम वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनके बीच में शुरू हो सकती है। और इसका खमियाजा फिर से जो है एक वायलेंट एक्टिविटी की तरफ मुंबई के अंदर और ख़ास करके जितना भी ये एरिया है जहाँ पर बॉलीवुड का डोमिनेंस है, वहाँ पर देखा जाएगा। तो एक चीज़ तो तय है कि दाऊद इब्राहिम की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहा है और ये आईएसआई के देखरेख में ही हो रहा है। लेकिन आईएसआई उतनी स्मार्ट एजेंसी तो है नहीं कि इस प्रकार के फॉरेन ट्रैवल्स को वो इतना सक्षम तरीके से कर पाए। हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए अगर आने वाले चंद महीनों में एक बहुत ही क्लोज निट ऑपरेशन के तहत, एक शांतिपूर्वक तरीके के तहत एक दिन ऐसी खबर आ जाए कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने एक स्पेसिफिक किसी देश में दाऊद इब्राहिम के स्नैचिंग ऑपरेशन के तहत उसको पकड़ लिया है। ऐसी शंका आने वाले समय में ज़्यादा होती है और ऐसी आने वाले प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा दिखती है। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा विनिंग सिचुएशन होगा, चाहे आईएसआई उसको जितनी मर्जी रैंक ऑफर कर दे। लेकिन फैक्ट यही है कि दाऊद इब्राहिम जो है अपने इंटरनेशनल ट्रैवल के कारण ही पकड़ा जाएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।